नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है परफ्यूम ज्ञान में। मेरा नाम है अर्पित। मुझे पता है इंडिया में कई शहरों में अभी मौसम गर्म है, कुछ शहरों में मानसून शुरू हो चुका है। अगर मैं अपनी बात करूं तो कनाडा में इस साल बड़ा मिला जुला हुआ एक मौसम है। गर्मी भी है, कभी कभी इतनी होती है कि कूलिंग ऑन करनी पड़ती है घर की, और कभी कभी ठंडक इतनी होती है कि हीटिंग भी ऑन करनी पड़ जाती है, और बीच बीच में बारिश की बौछार भी है। तो मुझे इस साल सभी किस्म के परफ्यूम को इस्तेमाल करने का मौका मिल रहा है, चाहे वो स्पाइसी हो, रिफ्रेशिंग गर्मी के परफ्यूम हो, और मॉनसून वाले परफ्यूम्स भी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो आज के वीडियो में कुछ ऐसे ही बढ़िया परफ्यूम्स के बारे में हम बात करेंगे जो मुझे लगता है कि अच्छे ऑप्शंस हो सकते हैं अगर आपको बारिश के मौसम में लगाने के लिए कुछ ऐसे परफ्यूम चाहिए जिनका डीएनए अच्छा है, आपको अच्छा रिफ्रेशिंग फील कराए और ह्यूमिडिटी के लिए अच्छे साबित हो सकते हैं। जो भी परफ्यूम हमारे स्टोर perfumgyan.com पे अवेलेबल होंगे, मैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप चाहें तो उनकी पूरी बॉटल या डीकेंट्स को टेस्ट कर सकते हैं। अगर डिस्काउंट कोड मॉनसून 100 इस्तेमाल कर लेंगे तो आपको उनके डीकेंट्स पे 100 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। पहली बार अगर ये वीडियो देख रहे हैं परफ्यूम ज्ञान का, आपको काम का लगे, ऐसा ना लगे कि आपका वक्त ज़ाया हुआ है, तो आप कंसिडर कर सकते हैं सब्सक्राइब करना। लाइक कर देंगे इस वीडियो को तो YouTube थोड़ा इस काम को और लोगों तक पहुंचाएगा, ये कम्युनिटी और बड़ी बनेगी, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। नंबर 10 पे है लैकॉस्ट का ब्लैंक ऑदे टॉयलेट इंटेंस। ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 5-6 हज़ार रुपये के प्राइस रेंज मिल सकती है। इसकी एक रिफ्रेशिंग एरोमेटिक थोड़ी ग्रीन लैवेंडर बेस वुडी खुशबू है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से शुरुआत में सिट्रसी नोट को ब्लेंड किया गया है ट्यूमरिक के नोट के साथ। ऐसा लगता है कि थोड़ा सा वुडी एलिमेंट उसकी वजह से इसमें मिलता है। इसमें लैवेंडर का इस्तेमाल है, इसमें लेदर के नोट का इस्तेमाल है, लेकिन काफ़ी रिफ्रेशिंग है। मुझे अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है और ऐसा रहता है कि हवा चल रही है बाहर, तो इसको लगाना बहुत अच्छा लगता है। और ये भी है कि अगर आपको एक बहुत ही इनऑफेंसिव सी खुशबू वाला कुछ चाहिए डेली इस्तेमाल के लिए, दफ्तर के लिए, तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है, क्योंकि एक बड़ी ही खूबसूरत सी रिफ्रेशिंग सी इसकी महक है और ऑल वेदर लगता है। मुझे परफॉर्मेंस इससे मुझे ठीक ठाक मिलती है। लगभग 5 घंटे तक मुझे स्किन पे महसूस होता है। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो 7-8 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है, और शुरुआत के लगभग 1.5 से 2 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। मुझे लगता है ये उन दिनों के लिए, अगर मॉनसून है, बारिश हो रही है लेकिन हवा चलती है और हल्की ठंडक है हवा में, तो ये बहुत अच्छा हो सकता है। क्योंकि शुरुआत में जिस तरीके से एक रिफ्रेशिंग एलिमेंट है, लगभग 15-20 मिनट बाद ये थोड़ा वुडी होने लगता है। इसमें ऐसा लगता है बेस में इसमें मस्क के नोट का भी इस्तेमाल किया गया है, तो उस वजह से एक बहुत ही मैस्कुलिन सोफेस्टिकेटेड सी इसकी महक मुझे लगती है। अच्छी बात यह है कि इसको कैरी करना आसान है, इसमें कुछ भी चैलेंजिंग नहीं है। तो अगर ब्लाइंड बाय के लिए भी आपको चाहते हैं तो ये एक ऑप्शन बन सकता है। तो ये है लैकॉस्ट की तरफ से। नंबर 9 पे है रॉबर्टो कवाली का ओमो। इसका ऑदे टॉयलेट कॉन्सेंट्रेशन है, और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 6,000 रुपये के प्राइस रेंज मिल सकती है। इसकी बड़ी स्मूथ एलिगेंट सी खुशबू है, इसमें स्वीटनेस है, पाउडरी एलिमेंट है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से वायलेट के नोट को इस ब्लेंड किया गया है हनी के नोट के साथ। इसमें सैफरॉन केसर का इस्तेमाल है, बेस में टोंका बीन का इस्तेमाल है, इसमें लैवेंडर का भी इस्तेमाल है, थोड़ा फ्लोरल टच है, उसके साथ एक पाउडरी एलिमेंट है। मुश्किल से 15 मिनट बाद ये पाउडरी होने लगता है, और जो वुडी एलिमेंट है, थोड़ा सा नटी खुशबू है, वो भी इसमें आने लगती है। लेकिन ये कहूँगा कि जिस तरीके से इसमें हनी का इस्तेमाल है, शहद के नोट का, वो इसको थोड़ा सा यूनिकनेस देता है, और जो वायलेट भी है वो एक फ्लोरल टच देता है। तो ये है कि हल्की ठंडक में लगाना अच्छा होगा। आप कहीं पे भी रहते हैं, अगर मॉनसून ऐसी है जहाँ पे हवा चलती है, थोड़ी ठंडक होती है, या फिर अगर आप कभी ऐसा है कि एसी एनवायरनमेंट में कुछ चाहते हैं इस्तेमाल करना थोड़ी यूनिकनेस के साथ, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। और ये भी है कि ऐसा मार्केट में मुझे बहुत ऑप्शन मुझे दिखते नहीं है इस डीएनए के साथ। तो जिस तरीके से हनी को ब्लेंड किया गया है वायलेट के साथ और टोंका बीन के साथ, थोड़ा सा यूनिकनेस इसमें महसूस होती है। परफॉर्मेंस इससे मुझे एवरेज मिलती है, लगभग 5 से 6 घंटे तक मुझे स्किन पे महसूस होता है। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो 10 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है, और शुरुआत के लगभग 2 से 2.5 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। इसकी प्रोजेक्शन सही है, उसके बाद लगभग 2-3 घंटे बाद ये आपके क्लोज टू स्किन आ जाएगा, तो स्किन सेंट बन जाता है। लेकिन शुरुआत के 2-3 घंटे अगर आप इंडोर्स हैं तो ये पता चलता है एक खूबसूरत सी आप फ्लोरल खुशबू, आप इसकी ओपनिंग जो है अच्छी लगती है। बस ये है कि थोड़ी सी ठंडक में इसको इस्तेमाल करें, क्योंकि जो स्पाइसी और पाउडरी एलिमेंट है उसको एंजॉय करने के लिए गर्मी में ना लगाएं, ह्यूमिडिटी में बहुत ज़्यादा ना लगाएं। वैसे
पाउडरी होता है तो सही तो लगता है, लेकिन पर्सनली मैं थोड़ा सा जब चिली मौसम होता है तब इसको एंजॉय करता हूँ, खास करके मानसून में। तो ये है रॉबर्टो कवाली का उमो। नंबर 8 पे है गरलेन की तरफ से वेटिवर पारफ्यूम। ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 10,000 रुपये के प्राइस रेंज मिल सकती है। थोड़े महंगे साइड पे है, लेकिन इसकी एक एरोमेटिक, रिफ्रेशिंग, वुडी, अर्थी और स्मोकी खुशबू है। शुरुआत में थोड़ा रिफ्रेशिंग तो लगता है, इसमें वेटिवर के नोट को ब्लेंड किया गया है वुडी नोट के साथ, थोड़ा स्मोकी नोट के साथ। इसमें कोरिएंडर के, ड्राई कोरिएंडर के नोट का भी इस्तेमाल है। एक मैच्योर सी महक लगती है। ऐसा लगता है कि मॉनसून में लगाने के लिए एक बहुत खूबसूरत डीएनए हो सकता है। बस ये है कि 35+ मुझे लगता है कि अच्छा होगा कैरी करना, क्योंकि जिस तरीके से इसमें शुरुआत में खस की खुशबू आती है और जो अर्थी एलिमेंट है, थोड़ा सौंधापन है, राइड ऑन में ये थोड़ा स्मोकी होने लगता है और ड्राई होने लगता है कोरिएंडर के नोट की वजह से। शुरुआत में देखिए वेटिवर और जूनिपर बेरी का इसमें इस्तेमाल है, तो उसकी वजह से एक रिफ्रेशिंग खुशबू आती है, लेकिन मुश्किल से 15-20 मिनट बाद ये मैच्योर और थोड़ी सी इंटेंस खुशबू बन जाता है। लेकिन बढ़िया लगता है इसको मुझे लगाना, इससे परफॉर्मेंस सही मिलती है। लगभग 7-8 घंटे तक मुझे स्किन पे महसूस होता है। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 15-20 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है, और शुरुआत के लगभग 2-3 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। इसका कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रॉन्ग है। अगर ये पारफ्यूम कह रहे हैं तो ऐसा लगता है। आप चाहें तो इसका EDT भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, खूबसूरत है। अगर आपको कुछ रिफ्रेशिंग चाहिए, थोड़े गर्म मौसम में, मानसून में लगाना है, तो EDT बेहतर होगा। ये हल्की से ठंडक के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। बस ये है कि एक मैच्योर सी महंगा डीएनए लगता है, तो उस हिसाब से बढ़िया ऑप्शन है, लेकिन थोड़े महंगे साइड पे। तो आप चाहें तो पहले इसका डीकेन इस्तेमाल करके देख सकते हैं। तो ये है गरलेन की तरफ से वेटिवर पारफ्यूम। नंबर 7 पे है बर्बरी की तरफ से हीरो। इसका औलित कॉन्सेंट्रेशन है, और इसकी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 8 से 9,000 रुपये के प्राइस रेंज मिल सकती है। इसकी एक फ्रेश, स्पाइसी, वुडी, एरोमेटिक और मस्की खुशबू है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से ऐसा लगता है कि ऑरेंज सिट्रसी नोट को ब्लेंड किया गया है, थोड़ा पेपरी नोट के साथ। इसमें जूनिपर बेरी का इस्तेमाल है और बेस में सीडर का इस्तेमाल है। कई किस्म के सीडर इसमें लगते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि डेली इस्तेमाल के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, और पर्सनली मुझे अंडररेटेड परफ्यूम लगता है। अगर आपको दफ्तर के लिए कुछ चाहिए, सिग्नेचर स्मेल बनाने के लिए और ऑल वेदर कुछ चाहिए, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और जिस तरीके से इसमें सीडर का इस्तेमाल है और ऐसा लगता है कि वेटिवर का भी इस्तेमाल है, ये मेंशन नहीं करते, लेकिन पर्सनली मुझे लगता है खस की एक महक आती है और बहुत खूबसूरत है, रिफ्रेशिंग है, और वुडी खुशबू जिस तरीके से मैस्कुलिन लगती है। और ये भी है कि तारीफें भी दिला सकती हैं, क्योंकि इवन दो मास प्लीजिंग खुशबू है, लेकिन ऐसा लगता है कि एक स्लाइटली यूनिकनेस है। एकदम एग्जैक्टली ब्लू कैटेगरी के शावर जेल वाली खुशबू नहीं लगती है, लेकिन एक वुडी, फ्रेश, स्पाइसी खुशबू लगती है। अब अगर इसके परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो मॉडरेट परफॉर्मेंस मिलती है। लगभग 4-4.5 घंटे तक स्किन पे टिकता है। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो 7-8 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है, और शुरुआत के लगभग 1 से 1.5 घंटे तक ऐसा लगता है कि ये प्रोजेक्ट कर रहा है। लेकिन अगर इंडोर्स हैं, अगर कपड़ों पे थोड़ा ज़्यादा स्प्रे कर लेंगे तो लगभग 5-6 घंटे तक ये पता चलेगा। अगर आप मूव करेंगे तो एक भीमी सी खुशबू को आप कैरी करेंगे। उस हिसाब से मुझे लगता है कि ब्लाइंड बाय ना करें, इसको टेस्ट कर लें। किसी को गिफ्ट देने के लिए भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि ब्रांड वैल्यू अच्छा है, बर्बरी का नाम अच्छा है, और एक ईजी गोइंग खुशबू है। ऐसा नहीं है, इसको कैरी करना मुझे नहीं लगता है कि बहुत मुश्किल है। पर्सनली मानसून में इसको लगाना मुझे अच्छा लगता है। तो ये है बर्बरी का हीरो। नंबर 6 पे है कोच की तरफ से ब्लू। इसका औलित कॉन्सेंट्रेशन है, और इसकी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 5-5.5 हज़ार रुपये के प्राइस रेंज मिल सकती है। ये मेरे पास 40 ml की बॉटल है। बड़ी ही रिफ्रेशिंग, सिट्रसी, ओजोनिक इसकी वुडी खुशबू है। बहुत अच्छे तरीके से इसमें लाइम के नोट को एब्सेंथ के नोट के साथ ब्लेंड किया गया है। वो एक स्पिरिट वाला नोट होता है, और उसमें ऐसा लगता है थोड़ा पेपरी नोट है। बेस में इसमें मस्की नोट, वुडी नोट का इस्तेमाल है। बहुत रिफ्रेशिंग है। मुझे ऐसा लगता है कि गर्म, अगर मानसून है, ह्यूमिडिटी है, इसको इस्तेमाल करें। शुरुआत में लगभग 1-2 घंटे तक रिफ्रेशिंग फील कराता है, और जिस तरीके से इसमें लाइम के नोट को, ओजोनिक नोट जो है, खुशबू है, वो अच्छा लगता है मुझे। ब्लू कैटेगरी में जा सकता है, डेली इस्तेमाल कर सकते हैं, सिग्नेचर स्मेल बनाने के लिए, दफ्तर के लिए बढ़िया ऑप्शन बन सकता है। और मुझे लगता है कि इवन दो इसमें एक सोपी एलिमेंट है, लेकिन स्लाइटली यूनिकनेस है इसमें, जो पर्सनली मैं काफ़ी इंजॉय करता हूँ। खास करके मानसून में अगर गर्मी है और मुझे कुछ रिफ्रेशिंग चाहिए तो मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ। परफॉर्मेंस इससे मुझे लगभग 5 घंटे तक मुझे स्किन पे महसूस होता है।
कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो 7-8 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के 1.5 से 2 घंटे तक ये मुझे लगता है कि प्रोजेक्ट करता है। डेली इस्तेमाल के लिए एक बहुत ही ईजी गोइंग इसकी खुशबू मुझे लगती है, खास करके अगर आपको रिफ्रेशिंग कुछ चाहिए तो ये बढ़िया ऑप्शन बन सकता है। तो ये है कोच की तरफ से ब्लू ऑफ द टॉयलेट। नंबर 5 पे है मेंसेरा की तरफ से ऊद लेमन मिंट। इसका ऑधे पार्फूम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 120 ml की बॉटल आपको लगभग 7 से 8 हज़ार रुपये के प्राइस में मिल सकती है। इसकी एक सिट्रसी, वुडी, नटी, थोड़ी सी क्रीमी खुशबू लगती है। इसमें स्पाइसेस का भी इस्तेमाल है, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से सिट्रसी नोट को इसमें आलमंड के नोट के साथ, मिंटी नोट के साथ ब्लेंड किया गया है। इसमें वेटिवर का भी इस्तेमाल है। इसमें ऐसा लगता है कि थोड़ा लेदरी खुशबू भी है। एक बड़ी ही एलिगेंट सी महंगी खुशबू लगती है और एक स्ट्रॉन्ग कॉन्सेंट्रेशन है। इससे मुझे परफॉर्मेंस बढ़िया मिलता है। लगभग 7-8 घंटे तक मेरे स्किन पे टिकता है। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो 15 से 20 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के 2-3 घंटे तक इसकी खुशबू ऐसा लगता है कि प्रोजेक्ट हो रही है। उसके बाद भी अगर इंडोर्स इस्तेमाल करेंगे तो लगभग 4-5 घंटे बाद भी अगर मूव करेंगे तो खुशबू पता चलती है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि थोड़े से ठंडक में इसको लगाएं, क्योंकि इवन दो इसमें रिफ्रेशिंग शुरुआत में सिट्रसी खुशबू है, लेकिन ये नटी होने लगता है। लगभग 15 मिनट बाद एक क्रीमी, बड़ी ही खूबसूरत सी वुडी खुशबू बन जाती है, मस्की होने लगता है और थोड़ा सा ऐसा लगता है कि लेदरी एक अंडरटोन इसके साथ चल रहा है। इसको मुझे मानसून में, खास करके जब ठंडी हवा थोड़ी चल रही हो, तो इसको लगाना मुझे अच्छा लगता है। इसका कॉम्पोजिशन, इसका जो ब्लेंड है वो एक महंगा सोफिस्टिकेटेड खुशबू लगता है। बस ये है कि एक मैच्योर सी, और मेंसेरा जिस तरीके से बनाते हैं ये थोड़ा सा हल्का सा इसमें मिडल ईस्टर्न टच भी आता है, क्योंकि ऊद का इस्तेमाल है। वुडी खुशबू जिस तरीके से है, इसके नाम में ही ऊद है, लेकिन ये ऊद बेस परफ्यूम मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है स्टिल ये एक रिफ्रेशिंग क्रीमी खुशबू वाला, नटी खुशबू वाला परफ्यूम है। तो उस हिसाब से आपको समझना पड़ेगा। पर्सनली इसको ठंडे मौसम में, मानसून में लगाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये है मेंसेरा की तरफ से ऊद लेमन मिंट। नंबर 4 पे है लालिक की तरफ से एनक्रे नोयर स्पोर्ट। इसका ऑधे टॉयलेट कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 4 से 5 हज़ार रुपये के प्राइस में मिल सकती है। इसकी एक सिट्रसी, वुडी, वेटिवर बेस, बड़ी खूबसूरत रिफ्रेशिंग सी महक है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से टॉप में सिट्रसी नोट को ब्लेंड किया गया है वेटिवर के नोट के साथ। इसमें ग्रीन एलिमेंट भी थोड़ा मिलता है, साइप्रस का इसमें इस्तेमाल है। इसमें ऐसा लगता है कि बेस में और भी वुडी नोट का इस्तेमाल है, लेकिन बड़ी खूबसूरत इसमें खस की महक आती है, रिफ्रेशिंग एक संतरे वाली महक आती है, सिट्रसी, उसमें और भी थोड़े वुडी नोट का इस्तेमाल है। अगर देखिए आपको इसी डीएनए के साथ इंकी नोट के साथ कुछ चाहिए जिसमें खस का इस्तेमाल हो, साइप्रस का और स्ट्रॉन्ग इस्तेमाल हो, तो इनका जो ओरिजिनल है आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मानसून में लगाने के लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन बन सकता है, मैच्योर खुशबू लगती है। और फिर अगर थोड़ी ठंडक है तो इन्हीं का जो ये एक्सट्रीम आता है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसको सजेस्ट, थोड़ा सा माइंडफुल आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि एक नीश, ये और अर्थी है, इसमें सौंधापन और ज़्यादा है, इसमें हल्का स्मोकी एलिमेंट भी मिलता है। तो इसको मैं ये कहूँगा कि इसके बारे में जाने तभी इसको कंसिडर करेगा। लेकिन ये जो है स्पोर्ट है, ये मुझे ऐसा लगता है कि डेली इस्तेमाल के लिए, दफ्तर के लिए, सिग्नेचर स्मेल बनाने के लिए, खास करके अगर आपको वेटिवर, खस की खुशबू पसंद है तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि खस का एक डिज़ाइनर टेक बहुत ही अच्छा डेली इस्तेमाल के लिए मास प्लीजिंग एक ब्लेंड लगता है ये मुझे। परफॉर्मेंस भी इससे मुझे सही मिलती है। लगभग 5-5.5 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी, कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 8-10 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के लगभग 2 घंटे तक ऐसा लगता है कि प्रोजेक्ट कर रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर बारिश हो रही है, मिट्टी की जो सौंधी खुशबू आती है उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए उसके साथ कुछ चाहते हैं रिफ्रेशिंग, जिसमें वेटिवर का इस्तेमाल है, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। तो ये है लालिक की तरफ से एनक्रे नोयर स्पोर्ट। नंबर 3 पे मैं 2 परफ्यूम्स को मेंशन करूंगा। पहला है नार्सिसो रॉड्रिगेज की तरफ से फॉर हिम वेटिवर मस्क। इसका ऑधे टॉयलेट कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 5-6 हज़ार रुपये के प्राइस में मिल सकती है। इसकी एक बहुत ही रिफ्रेशिंग, थोड़ी फ्लोरल, हल्की ग्रीन वेटिवर बेस खुशबू है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से जेरेनियम के नोट को वेटिवर के नोट के साथ ब्लेंड किया गया। इसमें साइप्रस का इस्तेमाल है, इसमें हल्का कार्डमम की खुशबू आती है, लेकिन बहुत सटल है। इसके साथ एक छोटी सी कहानी है। मैं रोम एयरपोर्ट पे था अभी 1 महीने पहले, तो एयरपोर्ट पे मैंने इसको टेस्ट किया था और उसके बाद मुझे इतना अच्छा लगा कि मुझे लगा कि इस मानसून में, इस गर्मी में मैं इसको बेशक इस्तेमाल करूँगा। उसके बाद ही इसको मैंने लिया है। और जो दूसरा परफ्यूम है ये है बल्गारी का मैन
ग्लेशियर एसेंस, इसका भी औदे तौलित कॉन्सेंट्रेशन है और ये लगभग 7-8 हज़ार रुपये के प्राइस रेंज में आपको मिल सकता है। दोनों सिमिलर जोन में है लेकिन क्लोन नहीं है। मैं ये कहूँगा कि ये जो है ये थोड़ा सा फ्रेश स्पाइसी खुशबू वाला परफ्यूम है। इसमें जिंजर का नोट है, खूबसूरत तरीके से सिट्रसी नोट को ब्लेंड किया गया है और थोड़े वुडी नोट के साथ इसमें जुनिपर बेरी का इस्तेमाल लगता है। दोनों ही बहुत रिफ़्रेशिंग हैं। ये पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि अगर गर्मी है, कुछ रिफ़्रेशिंग चाहते हैं और ये भी डेली इस्तेमाल के लिए, थोड़ा सा मुझे लगता है सोपी एलिमेंट है इसमें बल्गारी में, और इसमें वेटिवर बेस, एक थोड़ा सा वुडी खुशबू है, हल्का एरोमेटिक लगता है, थोड़ा सा ग्रीन एलिमेंट लगता है। दोनों से परफॉर्मेंस मुझे मॉडरेट मिलती है, लगभग 4 घंटे तक मुझे स्किन पे महसूस होते हैं। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो 7-8 घंटे तक खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के लगभग 1.5 से 2 घंटे तक दोनों ही प्रोजेक्ट करते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, लेकिन अगर इंडोर्स हैं, अगर आप कुछ एक मेलो सी खुशबू वाला कुछ चाहते हैं, रिफ्रेशिंग, जो ज़्यादातर लोगों को पसंद आए, तो ये बहुत अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं। खास करके अगर मौसम में गर्माहट है और उमस है तो ये दोनों ही बढ़िया ऑप्शन बन सकते हैं। तो ये है नार्सिसो रॉड्रिगेज की तरफ से फॉर हिम वेटिवर मस्क, और ये है बल्गारी की तरफ से ग्लेशियर एसेंस। नंबर 2 पे है जॉन पॉल गाल्टियर की तरफ से लबू पैराडाइज गार्डन। इसका औदे पार्फूम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 10-10.5 हज़ार रुपये के प्राइस में मिल सकती है। थोड़े महंगे साइड पे, लेकिन खूबसूरत इसका मुझे ब्लेंड लगता है। एक रिफ्रेशिंग, मिंटी, थोड़ा कोकोनटी, ट्रॉपिकल खुशबू है, नटी खुशबू लगता है और इसमें ऐसा लगता है कि वुडी एलिमेंट है, थोड़ा सा इसमें सॉल्टी नोट का भी इस्तेमाल है, इसमें फिग का इस्तेमाल है, ग्रीन नोट लगता है। अगर आपको एक ट्रॉपिकल कोकोनटी ग्रीन खुशबू वाला कुछ चाहिए तो ये बढ़िया ऑप्शन बन सकता है। एक अलग महक है। ये कहूँगा कि मार्केट में कोई भी अगर रिफ्रेशिंग सिट्रसी खुशबू वाले जो परफ्यूम आते हैं वैसे इसके बारे में मत सोचिएगा। ये थोड़ा सा ट्रॉपिकल, एक बॉडी लोशन वाली महक होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसमें नारियल कोकोनट की खुशबू नहीं आती है, लेकिन स्टिल एक ट्रॉपिकल रिफ्रेशिंग ग्रीन खुशबू है इसकी। उस हिसाब से गर्मी में लगाने के लिए बढ़िया हो सकता है। अगर वेकेशन पे जा रहे हैं, सिग्नेचर स्मेल बना सकते हैं, डेली इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छा ऑप्शन बन सकता है। और मॉनसून में इसको मैं इस साल बहुत एंजॉय कर रहा हूँ क्योंकि जो इसमें ग्रीन एलिमेंट है वो मुझे अच्छा लगता है। जब भी कभी बारिश होती है, परफॉर्मेंस इससे मुझे बढ़िया मिलती है। लगभग 7-7.5 घंटे तक मुझे स्किन पे महसूस होता है। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 15 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के लगभग 2-3 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। तो उस हिसाब से कॉन्सेंट्रेशन में कोई कमी नहीं है। बस ये है कि थोड़ी सी यूनिक इसकी खुशबू है। थोड़ा सा ऐसा लग सकता है जो कोकोनट का इस्तेमाल है वो ऐसा हो सकता है कि आप यूज टू ना हो, तो इसके बारे में जाने समझें तभी इसको कंसिडर करिएगा। वैसे मैंने इसका पूरा रिव्यू बनाया है, तो आप देख सकते हैं इसकी खुशबू को डिटेल में समझने के लिए। तो ये है जॉन पॉल गाल्टियर की तरफ से लबू पैराडाइज गार्डन। नंबर 1 पे है डियोर ओम। इसका औदे तौलित कॉन्सेंट्रेशन है और ये 2020 वाला वर्जन है। खूबसूरत इसकी महक लगती है। ये वैसे 100 ml इसकी जो ऐसी बॉटल है ये लगभग 12-13 हज़ार रुपये के प्राइस रेंज में आपको मिल सकती है। थोड़े महंगे साइड पे है, तो आप चाहें तो पहले इसका सिर्फ डीकैन टेस्ट करें। इसका जो ब्लेंड है एक वुडी, सिट्रसी, थोड़ा पेपरी और मस्की है। इसमें बहुत खूबसूरत तरीके से सीडर के नोट को सिट्रसी नोट के साथ ब्लेंड किया गया है। इसमें आईएसओ ई सुपर का इस्तेमाल लगता है, इसमें पेपरी नोट का इस्तेमाल है। तो शुरुआत में इसका जो ओपनिंग है रिफ्रेशिंग तो है, लेकिन उसमें हल्का सा स्पाइसी एलिमेंट है। उसके साथ इसमें वुडी खुशबू बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड की गई है और मुश्किल से आधे घंटे बाद ये मस्की होने लगता है। एक मैस्कुलिन खुशबू है, सेंशुअल है, ऐसा लगता है कि इसको डेट पे लगा सकते हैं और तारीफ़ें दिलाने वाली खुशबू। एक महंगा डीएनए इसका लगता है। इसका मेरे पास इंटेंस भी है, इसका मेरे पास पारफ्यूम भी है, लेकिन अगर गर्मी की बात करें और मानसून की, तब तो मैं डियोर ओम को ही इस्तेमाल करता हूँ। मैंने इनका ओरिजिनल भी इस्तेमाल किया था, उसमें आयरिस का इस्तेमाल था, वो पाउडरी होता था। लेकिन अगर इसकी बात करूँ तो ये वुडी और रिफ्रेशिंग है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से पचूली और वेटिवर का इस्तेमाल है, उसकी वजह से एक अर्थी एलिमेंट भी अंडरटोन इसमें मिलता है। इससे परफॉर्मेंस मुझे मॉडरेट मिलती है। लगभग 5-6 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी, कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो 10 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के लगभग 2 घंटे तक ऐसा लगता है कि ये प्रोजेक्ट करता है। अगर आप कुछ ऐसा चाहते हैं यूनिक टेक के साथ जिसमें थोड़ा सेडक्टिव एलिमेंट हो, तो ये एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। बस ये है कि एक मेट्रोसेक्सुअल खुशबू लगती है। ऐसा लगता है कि अगर आप 20+ हैं, बहुत मैच्योर खुशबू नहीं है, लेकिन आप जब इस्तेमाल करेंगे तो शायद समझ पाएंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो ये है डियोर ओम। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपके काम आए। देखिए, मुझे परफ्यूम का शौक़ है और अब तो व्यवसाय भी है, लेकिन आज भी मैं अपने आप को एक कंज्यूमर की तरह देखता हूँ। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ,
तो अपने समझ से इन वीडियोस को बनाता हूँ और उन्हीं परफ्यूम्स को मेंशन करता हूँ जो मेरे कलेक्शन में होते हैं। तो अगर कोई परफ्यूम मुझसे छूट गया हो जिसको आपको मॉनसून में लगाना पसंद है तो बेशक कमेंट बताइएगा, मैं जानना चाहूँगा। जो भी परफ्यूम हमारे स्टोर perfumeGyan.com पे अवेलेबल होगा मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप चाहें तो उनके डीकेंट्स या पूरी बॉटल को कंसिडर कर सकते हैं। अगर डिस्काउंट कोड मॉनसून 100 का इस्तेमाल कर लेंगे तो आपको उनके डीकेंट्स पे 100 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।